नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बड़ी खबर है भोपाल से आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस के विधायक जुटे नेता प्रतिपक्ष की बंगले पर। राज्यसभा सीट को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के सारे विधायक कर्नाटक जाएंगे। बड़ी जानकारी है आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस ने 180 सीट का स्पेशल प्लेन बुक किया है। दोपहर 2:30 बजे रवाना होगा विशेष विमान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे कांग्रेस के तमाम विधायक। तो बाड़ेबंदी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और लगातार हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नितेश, देखिए जिस तरीके से बाड़ेबंदी की बात चल रही थी, ये स्पेशल प्लेन बुक करके बैंगलोर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, क्या विमान रवाना हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको स्थिति बता दूं कि राज्यसभा चुनाव आते ही दोनों पार्टियों में हलचल तेज हुई है और उसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक है, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है। मैं राजा भोज एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। आप यदि चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ विधायक बैठे हुए हैं और लगभग इन्हें बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि इनके निकलने का समय लगभग 2 बजे का था। लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट में जगह न होने के कारण, क्योंकि इनकी फैमिली के सदस्य ज़्यादा हैं, जिसके कारण सदस्य ज़्यादा हो गए, लेकिन कुछ विधायक अब रह गए हैं, तो इन्हें शाम के दूसरे चार्टर्ड प्लेन से पहुंचाया जाएगा और लगातार वेट कर रहे हैं। कुछ विधायक हैं, कुछ उनके परिवार है। यहाँ पर सामान चारों तरफ उनका रखा हुआ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ विधायक खड़े हुए हैं। हम बात भी करेंगे आखिर ये बाड़ेबंदी की तैयारियों को लेकर विधायक यहाँ पर थे, लेकिन लंबा संघर्ष है। माननीय विधायक जी, आप लंबे समय से इस जगह खड़े हैं, कहाँ जाने की तैयारी, क्या पार्टी के आदेश के तहत हम लोग बैंगलोर जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, यहाँ पर भी है। उनकी इच्छा नहीं होगी कि विधायक यहाँ से जाए कांग्रेस के, तो शायद उन्होंने डिले कर दिया है। और यूजुअली जब हम एक एज अ सिविलियन हमारा जब बोर्डिंग पास लेके आते हैं तो बोला जाता है कि 2 बजे की फ्लाइट है, तो 12 बजे आपको अंदर चेक इन करना है। और यहाँ हमारी 2 बजे की फ्लाइट, तो मेरे ख्याल से देखो अभी आप शायद 2:42 हो रहा है, एंट्री मिली नहीं है। तो मोदी जी का राज है, मोहन यादव जी का राज है। चलिए, ये तो हम समझ गए कि इसी प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार कुछ ऐसी तरकीबें लगाई जा रही है कि कांग्रेस के विधायक खरीद फरोख्त की राजनीति में भी आ सकते हैं, बीजेपी खरीद सकती है या कुछ हो सकता है उनके पास कुछ सीटें कम है, तो कैसे देखेंगे? देखो, 10 करोड़ 20 करोड़ में वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा हो। ठीक है, अब भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास है? लोटस 1 लोटस 2 जो है मध्य प्रदेश सरकार किसने तोड़ी थी? अभी तृणमूल कांग्रेस किसने तोड़ी? लगभग 58 विधायक ले गए, 20 सांसद ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में अथाह भ्रष्टाचार का पैसा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो विधायक को ले जाया जा रहा है, प्रिवेंशन एक पॉलिटिक्स है। तो क्या कहेंगे आप फिर, अब जीत को लेकर क्या कहेंगे? अभिजीत शाह यहाँ धूप में संघर्ष कर रहा है, खड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, पार्टी के साथ रहेगा। पहले भी खड़ा था, विधानसभा में किसानों की आवाज बनकर ट्रैक्टर लेके गए थे, गेहूं की मूंग की बोरी लेके भी गए थे ट्रैक्टर के साथ। कलेक्टर का घेराव भी हम पहले कर चुके हैं। तो बीजेपी से संघर्ष तो कर ही रहे, लड़ तो रही है। तो संघर्ष लगातार जारी है विधायक महोदय का। पहले भी संघर्ष फील्ड में किया था, अब उसके बाद एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। फ्लाइट नहीं आई है, यहाँ परिवार के साथ बैठे हुए हैं। खैर, शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे थे, शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे? जी, शादी के बाद पहली बार कहीं इस तरीके से उसमें परिवार के साथ जा रहा था मैं, लेकिन क्या बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जाएंगे। नितेश, उनसे ये भी इंतजार करना पड़ेगा और पूछिए इस कि घूमने का मजा ही बाड़ेबंदी कुछ और है। करवाई जा उसके रही है बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन क्या ये जो बाड़ेबंदी करवाई गई है, इससे कोई सीधा संदेश नहीं जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान है? तभी तो जरूरत पड़ी ना बाड़ेबंदी की। जी बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल के लिए भी जो अभिजीत जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बाड़ेबंदी की जा रही है, इस तरीके से कहीं अपनी पार्टी में कहीं खींचतान दिखती है, टूट फूट दिखती है? नहीं, वैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, लोटस 1 और लोटस 2 के माध्यम से उसे तोड़ दिया था। तो अब ये चीज ना करे, क्योंकि अभी जैसे बाबू चंदेल जी ने कहा कि शायद 40 करोड़ का भी ऑफर आया था, तो पैसा आता है, भ्रष्टाचार का पैसा है। इसलिए जो कांग्रेस रणनीति के तहत दूसरे राज्य में अपने विधायक को शिफ्ट कर रही है। तो लगातार कहा जाए तो कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है और यदि बात की जाए दूसरे विधायकों से भी कोशिश करेंगे बात करने की लगातार की। विधायक महोदय, आपसे बात करने की ये जानकारी चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बैतूल हम जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं एक साथ होकर और एकता के रूप में प्रदर्शित करते हुए हम लोग जा रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं और मीनाक्षी नटराजन जी को वोट देंगे, इसलिए जा रहे हैं।
कहीं जरूरी कॉल हो तो पहले कर लीजिए, फिर बात करूंगा मैं आपसे। विधायक महोदय का कॉल है, इस कारण से व्यस्त हैं, फिर जानकारी देंगे कि आखिर जो खरीद फरोख्त की राजनीति को लेकर लगातार बाड़ेबंदी की जा रही है, सारे विधायक मौजूद होकर अपने परिवार के साथ आप देख रहे हैं चारों तरफ बैग रखे हुए हैं, तैयारियां विधायकों पूर्ण का रूप से नाम हो भी चुकी सामने आया है क्या? कोई ऐसी जानकारी भी आपके पास है क्या जो नाराज बताए जा रहे कांग्रेस पार्टी से और उन पर खास फोकस है कांग्रेस का? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात की जाए तो निर्मला सप्रे स्पष्ट तौर पर नाम आता है, जो कि कई बार भाजपा के मंच पे देखी हैं और उसके बाद सीएम हाउस भी गई हैं। तो सीएम हाउस गई हैं तो लगातार फिर अंदेशा लगाया जा सकता है कि भाजपा की तरफ उनका रुख नजर आ रहा है और कांग्रेस से बेरुखी नजर आ रही है। अब इसका वोट की बात करें तो राजेंद्र भारती जो दतिया से थे, उनको चुनाव देने की वोट देने के लिए उनको अनुमति नहीं, क्योंकि उनकी जो वोट थी विधायकी थी वो शून्य कर दी गई थी। उसके अलावा मुकेश मल्होत्रा जो है विजयपुर सीट से, उनकी भी विधायकी शून्य हो चुकी है। अब बात रही जो विधायक दरबदर करने की, तो आज बाबू जंडेल जो कांग्रेस के विधायक है, उनके पास जरूर ऑफर आया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे पास ऑफर आया था कुछ 10 करोड़ का लगभग, और उसके बाद भी मैं नहीं बिकूंगा। यदि मुझे सीएम भी बना दिया जाता और उसके बाद ऐसे ऑफर दिए जाते तो मैं नहीं बिकूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उनके विधायकों का कहना है कि हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं, इस फॉर्मेट पे काम करती है, जीत का लगातार दावा कर रही है। और लगातार हम आपको बता दें कि लगातार जीत के लिए ये सब अब बेंगलोर और कर्नाटक के लिए रवाना हो रहे हैं, जो कि यहाँ लगभग 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब जाने के लिए तैयार है, पूरी टीम तैयार है, प्लेन आ रहा है। उसके बाद मेरे सहयोगी से मैं आग्रह करूंगा पीछे लेकर चलें और जो विधायक महोदय खड़े होंगे उनसे बात करने की कोशिश होगी कि आखिर जो जा रहे हैं परिवार के साथ जा रहे हैं, और बाड़ेबंदी को लेकर भाजपा का आखिर ऐसा कौन सा डर है इनके मन में जिसके कारण इन्हें यहां से जाना पड़ रहा है। क्योंकि एकजुटता की यदि बात की जाए तो एकजुटता का संदेश तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां से बाहर जाना पड़ रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं मन में ऐसा डर तो है, भय हो, इसके कारण इन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। और सारे विधायकों को नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग शिकार वो बाहर ले जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है या फिर डर है, उसको भारी डर है, इस वजह से बाड़ेबंदी की नौबत आई है? क्योंकि देखिए यहां पर एक सियासी संदेश भी देने की कोशिश की गई है। लगातार कांग्रेस पर यही आरोप लगा है नीतीश कि अंदर भीतर घात का डर सताता रहता है कांग्रेस पार्टी को, और ये जो कदम उठाया गया है ये उसी की ऊपर चलती हुई रणनीति मान रही है। सर, कांग्रेस में कहीं भीतरवाद की कहीं से स्थिति दिख रही है, कहीं टूट फूट की? ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सब साथ में और सब लोग जा रहे हैं और बढ़िया उससे जा रहे हैं सब। कोई ऐसा माहौल नहीं है और इसी माहौल को बचाने के लिए तो जा रहे हैं सब लोग साथ में। निर्मला सप्रे को लेकर क्या कहेंगे आप? निर्मला सप्रे तो पहले से चली गई थी, हम उनके लिए क्या कहेंगे अपन, पहले से चली गई थी, हमको सबको मालूम है वो तो जो चीज़ें हैं उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। जब पहले से चली गई है और सबको मालूम भी है तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। बाबू जंडेल जो है उन्होंने कहा ऑफर आया, तो ऐसे कई विधायकों के पास आया होगा। देखिए जिनके पास आया है ऑफर वो तो जवाब दे ही रहे हैं, हालांकि हम लोगों के पास तो नहीं आया, पर जिनके पास आया है वो जवाब दे रहे हैं और निश्चित है और उसी से बचने के लिए तो ये सब चीजें हो रही है। लेकिन सर पहले भी तो पार्टी में ऐसा हो चुका है कि टूट फूट देखने को रही और खरीद फरोख्त की राजनीति हुई है। नहीं देखो दोनों तरफ होती है, बीजेपी में भी होती है, कांग्रेस में भी होती है, बीजेपी में भी हुई है पहले, तो वो चीज़ें हुई हैं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब मिलके एक साथ रहेंगे, एक साथ होकर चले जाएंगे, सब एक साथ जाके वोट डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें प्रजातंत्र में ये सब चीज़ें चल रही है, हालांकि होना नहीं चाहिए। जब अगर संख्या बल है, जिसके पास भी संख्या है, तो उसको उसकी सीट देना चाहिए। राज्यसभा का जो अभी तक जो परंपरा चली आ रही, परंपरा है, नियम तो नहीं है कि परंपरा है। परंपरा के अंतर्गत जो सीट अगर 58 से ऊपर है किसी दल को तो उसको सीट देना चाहिए, और भाजपा नहीं दे रही है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देना चाहिए, प्रजातंत्र में तो सम्मान करना चाहिए प्रजातंत्र का। अच्छा, कितने विधायक अभी यहाँ से रवाना होने वाले हैं? अभी 30-35 लोग करीब यहाँ से रवाना हो रहे हैं अभी, और शाम को फिर एक फ्लाइट और शाम को है, तो शाम को फिर जाएंगे बाकी बचे हुए जो हैं। तो थोड़ा सा समय स्पष्ट कर दीजिए शाम का। जी शाम का वही 7 बजे करीब है, 7 बजे करीब जाने का। एक फ्लाइट अभी आ रही है, इसके बाद एक आएगी वो, तो 7 बजे करीब वो आ जाएंगे। तो सब लोग जो वहाँ 9-10 बजे तक सब पहुँच जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में वो जीत को लेकर कितना सवाल निश्चित उठता है कि कमलनाथ जी अभी तक नहीं दिखे, क्योंकि कमलनाथ जी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। उन्होंने हम लोगों को संबोधित भी किया है ऑनलाइन के माध्यम से, और हमेशा वो साथ में रहते हैं, और अभी भी हम लोगों की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो एज का फैक्टर है उनके साथ में, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी फैक्टर है, तो उस चीज़ के कारण से नहीं आया, पर वो कांग्रेस में आराम से वोट करेंगे और वोट के दिन आएंगे, उपस्थित होंगे, ये निश्चित है। हम लोगों को बूस्टअप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब लोगों से बात भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
सर मीनाक्षी नटराजन जब नामांकन दर्ज करने भी गई थी और उसके बाद कांग्रेस ऑफिस आई थी, अकेली गाड़ी से दिख रही थी सर, कोई काफिला नहीं, कोई साथ के लोग नहीं, सहयोगी नहीं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मीनाक्षी दीदी के बारे में जो लोग जानते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के देश में एक ऐसा एक उदाहरण है कि जब एक मैं न्यूज में ही पढ़ा था मैंने कि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था उसमें से उनके पैसे बच गए थे तो उन्होंने वो पैसे पार्टी को लौटा दिए थे। ये एक प्रमाण है ना, ये छपा भी है इसमें। तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें महिला सम्मान करना है और महिला आरक्षण लेके आना है, लेकिन जब कांग्रेस ने एक महिला को प्रत्याशी बनाया और उसी महिला को हराने के लिए आपने तीसरा प्रत्याशी लोकतंत्र की हत्या करते हुए खड़ा कर दिया, तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए कि जब आप महिला आरक्षण की बात करते हो और कांग्रेस जब एक महिला को आगे बढ़ा रही है, राज्यसभा सांसद बना के भेजने चाह रही है, उसको क्यों रोक रहे हो? तो ये करनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक हाथी की तरह, इसके खाने के दांत दूसरे होते हैं और दिखाने के दांत दूसरे होते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट पे स्पष्ट होगा कि सर किस तरीके से कितने विधायक किसके पक्ष में रहे और खरीद फरोख्त की राजनीति काम आई या नहीं आई? देखिए, विप जारी होगा, विप जारी होने के बाद में वहां पे जो हमारे जो एजेंट होते हैं पार्टी के, शो करना पड़ता है, तो जो भी होगा वो दूध के दूध का पानी पानी होगा। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है हमारी मीनाक्षी दीदी, वो बिल्कुल 18 तारीख को राज्यसभा सांसद बनेंगी। तो लगातार 18 तारीख को राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन को बनाने के लिए कांग्रेस जो विधायक हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो भी सदस्य हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में मीनाक्षी नटराजन जो हैं वो उनकी जीत निश्चित है और निश्चित के लिए दावा भी कर दिया। उसके अलावा भी यदि बात बिल्कुल, की और जाए अगर क्रॉस तो वोटिंग होती है, कोई एक भी क्रॉस वोट करता है नितेश, तो ऐसे में चुनाव का गणित किस तरीके से बदलेगा? दर्शकों को समझाइए जरा। सर मेरा आपसे एक सवाल और था सर, ये सब लोग जा रहे हैं सर क्रॉस वोटिंग को लेकर, सर किस तरीके से देखते हैं यदि होती है तो? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो भ्रामक फैला रही है और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोगों को जहां भी रहना है एक साथ रहना है। दूसरी बात, यदि अगर हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में रहते तो कोई किसी से जो बातें आ रही हैं किस तरह संपर्क करते, होता या नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा जो है अनावश्यक एक तरह से एक दूसरे को भ्रमित करने के लिए कि ऐसी बात हो रही है वैसी बात हो रही है, तो ये सारे तिल्स्म को तोड़ने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि क्यों ना हम 8-10 दिन का जो भी समय है वो हम लोग एक साथ रह करके करें। और जहाँ तक हम लोग किसी बंदिश में नहीं हैं, हम लोग एकता के साथ हैं और सारे लोग तटस्थ हैं। और जिस तरह से ये लोग जो कयास लगाए हैं तीसरी उम्मीदवार उतार करके, इनका जो है कयास सफल होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।